नमस्कार। यूजीसी नेट के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अब कट ऑफ को लेकर के चिंतित हैं। तो इस कट ऑफ के बारे में मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहूँगा। और इसके लिए मैं इस बार का जो पेपर एनालिसिस किया और पेपर देखा तो पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा टफ है। और ऐसा मैं भी नहीं, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम दिए हैं वो सब कह रहे हैं। हालांकि इस बार एग्जाम मैं नहीं दिया, ठीक है। तो उनका कहना है कि इस बार का जो डीआई है वो थोड़ा सा भारी है और पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा टफ है। तो फिर कट ऑफ क्या रहने वाला है उसको देखेंगे। और उसके लिए पेपर तो मैंने देखा ही, साथ ही साथ जो प्रीवियस 2 साल का क्या रिकॉर्ड रहा उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ को समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, ये बात है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की। तो दिसंबर 2024 में ऑन रिजर्व के देखिए जो भी डाटा आपके सामने है ना, वो डाटा क्वेश्चन के रूप में है, मार्क्स के रूप में नहीं है। मैं आपको दोबारा फिर बता दूं कि जो भी यहाँ पे डाटा आपके समक्ष दिख रहा है वो डाटा एज ए क्वेश्चन के रूप में है, मार्क्स के रूप में नहीं। तो नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो 92 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे थे ना, उनका जो हुआ था जेआरएफ हुआ था। और जो 80 क्वेश्चन सही हो रहे थे ना, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ था ऑन रिजर्व कैटेगरी में। अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में जिनके 85 क्वेश्चन सही थे ना, उनके जेआरएफ हुए थे। और जिनके 72 क्वेश्चन सही थे उनके क्या हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था। यहाँ ईडब्ल्यूएस का भी देख लेंगे 89 और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 74। इस तरह से एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में देख लेंगे। उसके बाद से अगर बात कर लेते हैं, ये दिसंबर 2024 का है, जबकि 2025 जून का, यानी अगले 6 महीने बाद देखेंगे ऑन रिजर्व कैटेगरी में जिनका 104 क्वेश्चन सही है ना, उसका जेआरएफ हुआ था। अब 104 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, कहाँ 92 और कहाँ 104, यानी कि अगर कट ऑफ देखेंगे ना तो 12 नंबर के आसपास बढ़ा है, ठीक है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑन रिजर्व की बात कर लेते हैं तो 80 क्वेश्चन सही थे और यहाँ पे कितने 88 क्वेश्चन सही थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि लगभग 8 नंबर के बढ़ोतरी हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे 85 और यहाँ देखेंगे 98, तो यहाँ भी लगभग आपके 13 मार्क्स के बढ़ोतरी हुए हैं। यानी कि मात्र 6 महीने में दिसंबर 2024 से लेकर के जून 2025 के बीच में, ठीक है, मोर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कट ऑफ में, ठीक है। उसके बाद से अगर बात कर लेते हैं जून जो नेट 2025 का एग्जाम हुआ, फिर जून नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं हुआ है। यहाँ आप देख लेंगे जेआरएफ का 104 क्वेश्चन पे हुआ था, इस बार भी 104 क्वेश्चन पे ही हुआ। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लेते हैं तो 88 क्वेश्चन सही होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ और इस बार दिसंबर में कितना हो रहा है, 91 क्वेश्चन सही होने पर हो रहा है। यहाँ ओबीसी का देख लेंगे, ओबीसी का जेआरएफ हुआ था तो जून 2025 में 98 क्वेश्चन पे, उसके बाद से दिसंबर 2025 में देखेंगे 99 क्वेश्चन पे हुआ है और ये ऑफिशियल डाटा है। उसके बाद से जून 2025 में देखेंगे 82 क्वेश्चन पे ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है, जबकि यहाँ पे 84 क्वेश्चन में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, यानी कि लगभग 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ ही रहा है। जबकि इस बार भी क्या था, डीआई आसान ही था और अगली बार भी क्या था, डीआई जो है ना वो भी आसान ही था। तो एक चीज यहाँ समझिएगा, भले डीआई आसान था या पेपर का जो भी लेवल है, क्योंकि एग्जाम का जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है ना उनकी संख्या बढ़ रही है और तैयारी भी उनकी अच्छी हो रही है, तो कट ऑफ बढ़ेगा। यानी कि अभी जो जून 2026 है ना, तो जो भी कैंडिडेट्स को लग रहा है ना कि इससे कम कट ऑफ जाएगा, तो सच बता रहा हूँ आपको, कम कट ऑफ जाने वाला नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। भले इस बार पेपर 1 टफ था, फिर भी क्योंकि पेपर 1 के टफ होने से कट ऑफ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण है ना बहुत सारे बच्चे जो ना इंटरेस्टेड हो रहे हैं और उनकी तैयारी कर रहे हैं। अब जब तैयारी करेंगे तो वो स्वाभाविक है कि कट ऑफ बढ़ेगा ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है क्या। तो कट ऑफ के लिए फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से ये रहा कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां तक मुझे लग रहा है इस बार के कट ऑफ में, तो आपको क्या करना होगा ना, ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना इसमें प्लस माइनस, ठीक है, 2 कर लेना है, प्लस माइनस 2 कर लेना है। अगर इतने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं देन आप इन चीज़ों का आइडिया लगा लीजिएगा, आपका रिजल्ट इस बार हो रहा है, वो भी पूरी गारंटी के साथ। क्योंकि मैं भी जो 4-5 साल टाइम नेट को दिया हूँ तो मुझे आइडिया है कि क्या रहने वाला है कट ऑफ। तो ऑन रिजर्व कैटेगरी में जिस कैंडिडेट्स के, ठीक है, 105 प्लस माइनस 2 हो रहे हैं ना क्वेश्चन सही, वो जेआरएफ के लिए इस बार एलिजिबल है। क्योंकि 104 तो आप 2-2 बार से देख ही रहे हैं, तो 105 प्लस माइनस 2, ठीक है।
उसके बाद से अगर जिनके 90 से 93 के बीच आ रहे हैं मार्क्स, अगर 90 से 2 कम भी हैं या 93 से 2 ज़्यादा या 2 कम भी हैं, तो इसके बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, और इससे प्लस माइनस 1-2 मान लीजिए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं ऑन रिजर्व कैटेगरी से। अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देन आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख लेंगे, अगर 83 से 85 के बीच आपके सही हो रहे हैं प्लस माइनस 2, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो 103 अगर क्वेश्चन आपके सही है ना, 103 क्वेश्चन प्लस माइनस 2, देन आप जेआरएफ, अगर 84 से 86 के बीच आपके सही हैं, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ऐसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 95 प्लस हो जाएगा। 80 से 82 की बात कर लेते हैं, अगर इतना आपका सही हो रहा है क्वेश्चन, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्वालिफाई हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी की यदि हम बात कर लेते हैं, तो एसटी कैटेगरी में 92 प्लस माइनस 2 आपका यदि क्वेश्चन सही हो रहा है, देन आपका जेआरएफ है। उसके बाद से 75 से लेकर के 77 के बीच यदि आपका सही हो रहा है, देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हैं। एक चीज़ और है, चूँकि बिहार ही में अभी लगभग 1.5-2 साल से प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर के काफ़ी चहल पहल का माहौल है। इस समय वहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए होंगे, और बिहार में तो हालांकि रूल ही आ गया कि पीएचडी के लिए कोई भी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो एंट्रेंस नहीं करवाएगा, पैट का एग्जाम नहीं करवाएगा, उसके लिए नेट में जो पीएचडी के लिए होता है ना, क्वालिफाई होना होगा। तो वहाँ के सारे बच्चे अब वो एग्जाम देंगे नेट का, तो इसमें भी अब कट ऑफ में बढ़ोतरी होने वाला है। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना कि ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो ऑन रिजर्व में 75 की जगह अब आप 77 कर लीजिए, 2 मार्क्स बढ़ा लीजिए सबका, ठीक है। यहाँ 72 कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस का 73 कर लीजिए, ठीक है, और एसटी का बात कर लीजिए 71 कर लीजिए, और यहाँ पे एसटी का बात कर लीजिए 69 कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा कट ऑफ इस बार रहने वाला है, जो कि मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि आपने लगभग 2 महीने आंसर की के लिए वेट किया था, बस कुछ ही दिन और इंतजार कर लीजिए, ठीक है। कंफर्म जो है आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आप मेरे इस एनालिसिस को सेव करके रख लीजिएगा। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहा और मेरा अनुमान क्या था। मिलेंगे इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।